नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और जैसा कि आपको पता है कि भी आज एचएसएससी के द्वारा हरियाणा पुलिस का पीएमटी के लिए जो कट ऑफ लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो आपने चेक भी कर लिया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम नहीं आया या फिर जो कट ऑफ है वो इतना डाउन क्यों गया है, उसके बाद फायर ऑपरेटर भर्ती के लिए 20 ग्रुप्स के रिगार्डिंग में और टीजीटी के रिगार्डिंग में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और दूसरा, इसमें हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि भी किन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। स्ट्रेटेजिकली बात करेंगे, तैयारी तो आपको ही करना है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपका परसों से आपका फिजिकल पीएमटी जो है वो आपका शुरू हो जाएगा और जल्दी ही आपका टेस्ट भी हो जाएगा। मतलब कि हो सकता है अगले 40 से 45 दिन में आपको नौकरी का आपका लिस्ट में नाम भी आ जाए। अभी पीएमटी के लिए 6 गुना बच्चों को बुलाया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो 2 गुना और ऐड हो जाएंगे, मींस 8 गुना तक ये लोग बुलाएंगे। और 6 गुना में ही जो कट ऑफ है वो बहुत कम गई है, बहुत डाउन गई है। जर्नल की तो अगर हम बात करें, बिल्कुल 52 नंबर पे ही गया है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है कि भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म दोबारा से अप्लाई नहीं करना। दूसरा, जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए उनमें से लगभग 3190 बच्चों का तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। अब वो रिजेक्ट क्यों हुआ है उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। कईयों का, जैसे कोई रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट था, वो उनका अपलोड नहीं हो पाया। हो सकता है ये लेक ऑफ पोर्टल टेक्निकल की वजह से हो, या फिर भी उन्होंने ही नहीं किया हो। अब ये तो वही लोग जाने। और बहुत सारा बच्चे एज की वजह से भी बाहर निकाल दिए गए हैं। अब एज की वजह से क्या रियल कारण रहा है वो तो अब एचएसएससी ही जाने। लेकिन एचएसएससी ने एक बात आपके लिए अच्छा किया कि घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को भी ये लगता है कि उसका फॉर्म गलत रिजेक्ट हुआ है, तो आपके लिए पोर्टल साथ के साथ में ओपन कर दिया गया, ग्रीवियंस पोर्टल, जो कि 17 तारीख तक आपका ओपन है। तो आप 17 तारीख तक कोई भी आपकी समस्या है, अगर अभी आपका कट ऑफ में नाम नहीं आया, तो जैसे ही फिजिकल आपके चलेंगे बाद में आपको रोल नंबर जारी हो जाएगा। तो जो भी आपको लगता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, तो अपना एप्लीकेशन जो भी रिलेटेड कंसर्न डॉक्यूमेंट है वो उसमें संलग्न करके मेल आप भेज दीजिएगा। जो भी उनका प्रोसेस है उसको आप फॉलो कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर, सब बहुत सारे दिनों से चल रहा था, ये अपनाएंगे वो अपनाएंगे, ये बेस्ट है वो बेस्ट है। मतलब वो बात तो मैंने कभी डिस्कशन किया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था हमारे यहाँ भोंकने से कुछ नहीं होगा। जो होगा एचएसएससी जो करेगी वही होगा। तो एचएसएससी ने सिंपल सी बात है एचपीएससी की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको फॉलो अप किया है। अब रही दूसरी साइड में जो फायर ऑपरेटर वाले बच्चे हैं भाई, वो भी काफी दिनों से परेशान है। और कल उन्होंने एचपीएससी के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। और वहां से बहुत सारे बच्चे अर्ध नंगे शरीर में या फिर पैदल आपका पंचकूला से पीएमओ ऑफिस तक जाएंगे, ताकि ये आवाज हर नेता के, हर अफसर के, हर कमीशन के आवाज में गूंजे कि भी उन बच्चों का हरासमेंट हो रहा है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। 20 ग्रुप की अगर हम बात करें, क्या होगा क्या नहीं होगा ये 19 को ही पता लगेगा, जो हमारी कोर्ट डेट है। अब कयास तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अब इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, इतने सारे पॉइंटों के ऊपर डिस्कशन हो चुका है, तो कुछ भी कयास लगाना अभी इस स्टेज पे कुछ नहीं कह सकते। तो रिव्यू पिटीशन का क्या रिजल्ट आता है वो आपको 19 को पता लग जाएगा। दूसरा, जो टीजीटी वाले बच्चे हैं वो भी परेशान हैं, तो उनको आप 2-3 दिन 4 दिन और वेट कर लीजिएगा। 4 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ अच्छी खबर, बेहद शानदार खबर जो आप चाहते हैं वो आपको सुनने को मिलेगी। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ना, अब जैसे अब मैं लाइब्रेरी में आज भी गया था देख के, मतलब वैसे घूमने के लिए कि भाई अभी क्या माहौल है। तो आप देखोगे ना, तो पहले जब लाइब्रेरीज में सीट खाली नहीं होती थी, आज सीट खाली पड़ी है। जहां पे 50 बच्चों के बैठने की जगह थी, आज वहां सिर्फ 5 ही बैठे, 7 ही बैठे हैं। तो भाई, हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना ना, तो अकेले सिर्फ आपकी फिजिकल से नहीं होगा। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, फिजिकल सामान्य है, हर कोई बच्चा कर लेगा, साथ के साथ में और पढ़ाई में भी आईपीसी सीआरपीसी नई नए वाला आ गया, द भारतीय न्याय संहिता। आपको पता होगा, नहीं पता तो समझ लो, वहां से 2-4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और केएम क्लासेज आपको डाउनलोड कर लो, वहां पे एग्रीकल्चर वाला पोर्शन भी, उसकी अपनी बुकलेट भी है, ई बुक भी आपको मिल जाएगा। आईपीसी सीआरपीसी के पुराने नोट्स भी और नए नोट्स भी, क्योंकि पुरानों से भी पूछा जा सकता है। प्लस में आज तक पुलिस के पेपर में जो भी आईपीसी सीआरपीसी या लॉ से रिलेटेड, जैसे डाउरी एक्ट से रिलेटेड,
या फिर आपका मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके आज तक पूछे गए, वो सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस को, लगभग 500 क्वेश्चनों को मैं क्लास में डिस्कशन करवा रहा हूं, तो उसके आप शानदार नोट्स बना सकते हैं। मुश्किल से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 से 12 घंटे का ही कोर्स है, और वो आपको बाकी बच्चों से एकदम से बूस्ट कर सकता है। तो केएम क्लासेज का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, और वहां पे आईपीसी सीआरपीसी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वहां से ना करो तो यूट्यूब पे ऊपर भी क्लासेज मिलेंगी, और इधर से भी उधर से भी जहां मर्जी से कीजिएगा, लेकिन भाई पढ़ना जरूर है। मतलब आई इस लो वाले जो है पुलिस से रिलेटेड जो फैक्ट है, ये कम से कम भी 10 नंबर के आसपास आपका पूछा जाने की संभावना है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो आपको पुलिस के ही हो जाएंगे। फिर आपके बीएनएस नया आया है तो 3-4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। फिर आपका डाउरी एक्ट से आ गया, कॉमन क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड, तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के ऊपर भी आपको फोकस करके चलना है। बाकी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कल कि हरियाणा पुलिस की तैयारी कम दिनों में कैसे की जा सकती है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।